गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने करंट अफेयर सीरीज चालू की थी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पर आधारित, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जून 2024 की करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट वन इस बार हम राजस्थान परिदृश्य देखेंगे। अभी तक हमने मार्च, अप्रैल व मई की करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जून 2024 की करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तथा हमारे मीट आरपीएससी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर वाटर होल रिपोर्ट। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसका नाम क्या बेटा? वाटर होल रिपोर्ट। कब आई है? तो 23 से 24 मई 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो ये जितना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, इस पर जो पूरी सर्वे किया गया वो कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका नाम है? गोडावन का नाम है। तो इस सर्वे के अनुसार राजस्थान में गोडावन की संख्या है 64। कितनी है? 64। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि वाटर होल रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गोडावन की संख्या कितनी है? 64 है। इस रिपोर्ट में 21 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन को रामदेवरा क्षेत्र में तथा 43 गोडावन जैसलमेर के सिपला, सुधासरी, गजाई माता, जमरा व बन्ना क्षेत्र में पाए गए हैं। तो टोटल कितने, हमें सिंपल से ध्यान रखना, कितने हैं टोटल? 64 गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में पाए गए हैं। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? वाटर होल रिपोर्ट के अनुसार। 2022 में इसी रिपोर्ट के अनुसार इसकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या कितनी थी बेटा? 42 थी। तो हमें ध्यान रखना है, वर्तमान में है 64, पहले कितनी थी? 42। और ये सब कहाँ पाए गए हैं? जैसलमेर में पाए गए हैं। आगे चलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा गया है। तो हम जानते हैं कि राजस्थान में गोडावन एक संकटग्रस्त प्रजाति है। इस कारण भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें कौन सी सूची में रखा गया है? सूची 1 में रखा गया है। नेक्स्ट है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। हाईकोर्ट के द्वारा, राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में एक डिसीजन दिया कि भाई जो बाल विवाह है उसका रोकने का जो दायित्व होगा वो किसका होगा? एक तो सरपंच का होगा और एक वहां की ग्राम की पंचायत समितियों का होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है जो बाल विवाह रोकने का कार्य किसका होगा? कि एक तो सरपंच का होगा, साथ में पंचायत समिति का होगा। हाईकोर्ट के अनुसार यदि वह बाल विवाह रोकने में असमर्थ होते हैं तो उन पर बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत उन्हें जिम्मेदार समझा जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बाल विवाह रोकने का दायित्व किसका है? तो सरपंच और पंचायत समिति का है। एक पूछा जा सकता है भाई बाल विवाह अधिनियम कब आया? 2006 आया था। कब आया था बेटा? 2006 में। उसके अलावा देखिए नोट, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1996 के अनुसार भी बाल विवाह को रोकने का कर्तव्य किसका है? सरपंच का होता है। तो हाईकोर्ट ने किस डिसीजन के आधार पर ये डिसीजन सुनाया? तो हाईकोर्ट का मानना है कि भाई पंचायती राज अधिनियम है 1996 राजस्थान का, उसके अनुसार भाई बाल विवाह रोकने का दायित्व किसका था? सरपंच का। तो उन्होंने साथ में बस एक शब्द और जोड़ दिया, वो कौन सा है? पंचायत समिति। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 18। या लड़कों की कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष से निर्धारित की गई है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लड़की की तो 18, लड़के की राजस्थान के कौन से अधिनियम के तहत? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत। उसके अलावा देखिए एक अभियान चलाया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा है वो? हरी वन वृक्षारोपण अभियान। कौन से विभाग के द्वारा चलाया गया? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। 1 से 31 जुलाई 2024 के मध्य इस अभियान का आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या है? राज्य की चिकित्सा संस्थानों में बेहतर वातावरण, हरियाली, छाया व पर्यावरण संरक्षण प्रदान करना। तो जितने भी राजस्थान में चिकित्सा संस्था है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें उनमें बेहतर वातावरण, हरियाली व पर्यावरण संरक्षण प्रदान करना इस अभियान की प्रमुख उद्देश्य है। नोट, प्रदेश में 11 चिकित्सक संस्थानों में से हरिवन मित्र को सम्मानित किया गया। तो राजस्थान के 11 चिकित्सा जितने भी संस्थाएं बड़े बड़े, उनमें से कितने हरिवन मित्र चुने जाएंगे जो ये वृक्षारोपण या इस अभियान को जो सफल बनाने में काम करें, उन्हें क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा? हरिवन वृक्षारोपण अभियान कब चालू हुआ? 1 से 31 जुलाई के मध्य चिकित्सा विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
राजस्थान का दूसरा मल्टी डिस्पेंसरी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना कहाँ की गई है? पाली में। इससे पहले भी झालावाड़ में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? झालावाड़ में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि भाई राजस्थान में दूसरा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो पाली में। पहला पूछे तो झालावाड़ में। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024। हर साल की जैसे इस बार भी मसाला मेला आयोजन हुआ है। कब से कब तक? तो 19 से 28 मई 2024 तक। कहां पर? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आयोजन कौन करवा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सहकारिता विभाग व राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ। 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी मेले में गुणवत्तापूर्ण मसाले उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो राजस्थान में कौन सा मेले का आयोजन करवाया गया? राष्ट्रीय सहकारी मेले का। कहां पर? जयपुर में। और कौन सा विभाग है? सहकारिता विभाग। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, जिसे क्या बोला जाता है? GITB 2024। इसका 13वां संस्करण था इस बार। आयोजन 5 से 7 मई 2024। कहां पर? जयपुर में। कौन सा? नोवेटल कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन करवाया गया। आयोजनकर्ता कौन है? पर्यटन विभाग प्लस साथ में राजस्थान सरकार। तो पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन करवाया गया। उद्देश्य क्या था? कि भारत को ग्लोबल वेडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना। हाल ही में राजस्थान में आप देखिए कि वेडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किसका विकास किया जा रहा है? राजस्थान का, जिसमें भाई देखा आप उदयपुर का नाम ज्यादातर आता है। आप देखिए उसके अलावा जोधपुर में, उसके अलावा जैसलमेर में बाहर से जितने भी एक्टर है या कोई भी हो वहां पर राजस्थान में, या आप देखिए मुकेश अंबानी की फैमिली, अंबानी परिवार है, वो राजस्थान में आकर क्या कर रहे हैं? वो लोग वेडिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए भाई कौन सा एक संस्करण का आयोजन कराया गया है? ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन करवाया गया है। कहाँ पर? जयपुर में। जिससे क्या हो कि भाई भारत को ग्लोबल वेडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सके। नेक्स्ट देखिए। बहज गांव दीग, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कि भाई दीग जिले के बहज गांव में, कौन से गांव में? बहज गांव में कुशाल कालीन, शुंग कालीन व मौर्य कालीन तथा महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 2.5 हजार वर्ष पूर्व पुराना यज्ञ कुंड मिला है, धातु के औजार मिले हैं तथा सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी का सिर भी प्राप्त हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर शुंगकालीन अश्विनी कुमार की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाल ही में कौन सी जगह से शुंगकालीन अश्विनी कुमार की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बहजगांव डिंग से हाल ही में अश्विनी कुमार की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब बात आती है अश्विनी कुमार कौन थे? तो अश्विनी कुमार को महाभारत में नकुल व सहदेव का मानस पिता माना जाता था। किसको? अश्विनी कुमार को। नेक्स्ट चलते हैं। तो राजस्थान के किस जिले में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, कौन सी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो जयपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है कि भाई राजस्थान के किस जिले में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है? जयपुर में। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का कुलाधिपति का अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान रखना कौन है वो? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को हाल ही में कुलाधिपति का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। उसके अलावा देखिए, राजस्थान के किन किन बांधों को स्काडा सिस्टम से जोड़ा जाएगा? कौन से सिस्टम से? स्काडा। अब बात आती है स्काडा सिस्टम क्या है? तो स्काडा सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। स्काडा सिस्टम बांधों में पानी की आवक पर निगरानी रखने तथा और बाढ़ नियंत्रण के लिए उपयोगी है। इसका क्या होता है भाई? जितने भी हमारे डैम है उनमें जो पानी की जो आवक है उस पर ये निगरानी रखता है, जिससे क्या होगा? बाढ़ पर कंट्रोल स्थापित होती है। तो इस पर देखो चंबल नदी के तो 3 बांधों को जोड़ा जा रहा है। कौन कौन से? कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर। हालांकि देखा जाए तो चंबल पर 4 बांध है, एक बांध और है बेटा, कौन सा है वो? गांधी सागर बांध। लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा देखिए आप, पार्वती बांध, ये कहां पर है? धौलपुर। कई बार डायरेक्ट ये बांध आपसे ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं कि भाई पार्वती बांध कहां पर स्थित है? धौलपुर में। छापी बांध झालावाड़ में। सोम कमला अमला डूंगरपुर में है। तो ये टोटल कितने बांध हो गए? 6 को किससे जोड़ा जा रहा है? स्काडा सिस्टम से। कौन कौन से? कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। पार्वती कहाँ पर है? धौलपुर में। छापी कहाँ है? झालावाड़ में। सोम कमला अमला कहाँ है? डूंगरपुर में। और स्काडा सिस्टम आपको समझाई दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट, नदी परिवहन समिति का हाल ही में गठन किया गया है, राजस्थान राज्य नदी परिवहन समिति। अब नाम से मालूम चल रहा है नदी परिवहन मतलब हम राजस्थान सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि भाई नदी परिवहन के तहत जितने भी हमारे हम रॉ मटेरियल है जो बाहर से इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो किससे किया जाए? नदी से। ताकि, क्योंकि
जल मार्ग सड़क मार्ग से सस्ता पड़ता है। इस कारण राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक समिति बनाई गई है, उसका नाम क्या है, राजस्थान राज्य नदी परिवहन समिति। प्रस्ताव कब आया, 22 अप्रैल 2024 को इसका प्रस्ताव रखा गया। अध्यक्ष हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किनको बनाया गया, अभय कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नोट, अब इसके अंतर्गत क्या कर रही है गवर्नमेंट, इसके अंतर्गत गुजरात से राजस्थान तक वाटरवे किसका निर्माण किया जाएगा बेटा, वाटरवे लगभग 490 किलोमीटर का तैयार किया जाएगा। कितने किलोमीटर का, 490 किलोमीटर का तैयार किया जाएगा। कच्छ के रण से बाड़मेर तक बनने वाले वाटरवे की चौड़ाई करीबन 100 मीटर की होगी तथा इसकी गहराई 4 मीटर होगी। तो ये तो एक बात हमें सिंपल सा ध्यान रखना है कि भाई आप देखिए, ये हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये कच्छ का रण आता है, यहाँ से ये करीबन 490 किलोमीटर का होगा, जो लगभग बाड़मेर तक आएगा। और जो इसकी जो चौड़ाई होगी वो तो होगी बेटा 100 मीटर तथा इसकी जो गहराई होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर तक। इस वाटर में 3000 टन क्षमता वाले भी क्या चल सकेंगे, कार्गो शिप चल सकेंगे। तो ध्यान रखना है, कौन सी समिति, राजस्थान राज्य नदी परिवहन समिति। अध्यक्ष कौन है, अभय कुमार। कहां से कहां तक, तो कच्छ से लेकर बाड़मेर तक 490 किलोमीटर का वाटरवे तैयार किया जाएगा, जिसकी चौड़ाई लगभग 100 मीटर तथा गहराई कितनी होगी, 4 मीटर की होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका लाभ क्या होगा, तो इसके जरिए सामान का आवागमन सड़क मार्ग के मुकाबले सस्ता होगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान विधानसभा की नई समिति। हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा निम्न समितियों का गठन किया गया है, जिसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, हालांकि 16 समितियां थी, पर इनमें से जो मेन मेन है, कई बार पूछी जाती है, वो देख लेते हैं हम। जैसे जल लेखा समिति, टीकाराम जूली, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में जल लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो टीकाराम जूली। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सिंपल याद रखना, जैसे जल लेखा जैसे जूली जूली, तो हमें ध्यान रखना कौन सा, जल लेखा समिति, अध्यक्ष कौन है, टीकाराम जूली। उसके अलावा देखिए प्राक्कलन समिति कै और प्राक्कलन समिति खे। तो प्राक्कलन पे दो समिति है, तो प्राक्कलन कै और खे। प्राक्कलन कै में तो आएगा अर्जुन लाल जिनकर। इसके अलावा खे में प्राक्कलन समिति खे के श्रीचंद कृपलानी। तो हमें ध्यान रखना है, पहले में अर्जुन लाल, दूसरे में कौन सा आता है, श्रीचंद कृपलानी। उसके देखिए राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। उसके अलावा देखिए अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। तो जनजाति वाले में तो फूल सिंह जी मीणा साहब को बनाया गया है, और जाति में पूछे तो विश्वनाथ मेघवाल साहब को बनाया गया। राजकीय उपक्रम समिति कालीचंद सराफ। प्राक्कलन कै और खे, कै में अर्जुन और खे में कौन सा आएगा, श्रीचंद कृपलानी। और उसके जनलेखा समिति में कौन है, टीकाराम जूली। ये भाई आपके राजस्थान की प्रमुख समितियां थी। उसके अलावा देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन। पक्का छपेगा ये एग्जाम में, आपके सीईटी वाले में देख लेना चाहे करंट अफेयर्स में। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हाल ही में 15 मई 2024 से हुआ। इनका हुआ 15 मई 2024 को हुआ। अब इनके जीवन परिचय में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनका जन्म होता है 1927 में झुंझुनू जिले के कौन से गांव में, गोरिल गांव में। ये इंपॉर्टेंट है, गांव कौन सा बेटा, गोरिल। कहां पर पड़ता है, झुंझुनू में। 1954 में 27 वर्ष की आयु में पहली बार आमेर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। कहां से, साथ में जीत भी गई थी तथा मंत्री भी बन गए। तो ध्यान रखना हमें कि भाई 27 वर्ष की आयु में 1954 आमेर विधानसभा से चुनाव लड़ा, जीत गए, साथ में क्या बन गए थे, मंत्री। 2003 में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कब बने थे, 2003। देख सकते हैं 2009 में त्रिपुरा की राज्यपाल नियुक्त किए हुए। पूर्वोत्तर भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, कौन, श्री डॉक्टर कमला बेनीवाल। तो ध्यान रखना, सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, कमला बेनीवाल। कहां पर, त्रिपुरा में। उसके अलावा 2014 में मिजोरम के राज्यपाल भी इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट भारतीय वन सेवा के अधिकारी अरिजीत बनर्जी को नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस बेस में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट किसे नियुक्त किया गया है, तो अरिजीत बनर्जी, जो एक IFS अधिकारी है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान साहित्य पुरस्कार 2024, इसकी घोषणा हाल ही में नवे प्रकाशन डह नागौर के द्वारा की गई। इसका एक पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है, रूपचंद समदड़िया स्मृति राजस्थान भाषा सेवा शिखर सम्मान पुरस्कार। किसको दिया गया, प्रोफेसर जहूर खान मेहर को, जो कहाँ के निवासी है, जोधपुर के निवासी है। तो ध्यान रखना हमें कि राजस्थानी साहित्य 2024 में नेम प्रकाशन डह नागौर के द्वारा किन्हें दिया गया, रूपचंद समदड़िया स्मृति राजस्थान भाषा सेवा शिखर सम्मान किनको दिया गया है, जहूर खान मेहर को, जो कहाँ के निवासी है, जोधपुर के।
उसके अलावा देखिए एक और न्यूज ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अली मोहम्मद बिकिनी मोहम्मद, अली मोहम्मद बिकिनी मोहम्मद बीकानेर के निवासी है। 2 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें क्या दिया गया बेटा, पद्मश्री दिया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार 2024 में राजस्थान के 4 हस्तियों को पद्मश्री मिला है। जानकी लाल, माया टंडन, उसके अलावा देखिए आप लक्ष्मण भट्ट तेलंग और गनी मोहम्मद व अली मोहम्मद। तो ये गनी मोहम्मद व अली मोहम्मद का संबंध कहाँ से है, बीकानेर से। नेक्स्ट देखते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ये भी, नादिर खान व यश मारवाड़ी, कहाँ के निवासी दोनों, उदयपुर के। नादिर खान ने नेपाल में आयोजित 9वीं इंटरनेशनल जूनियर कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता बेटा, कांस्य पदक। वह यश मारवाड़ी ने बेस्ट फाइटर अवार्ड का खिताब भी यश मारवाड़ी को मिला है। तो नादिर खान ने तो कौन सा जीता था, कांस्य पदक, तथा यश मारवाड़ी को कौन सा मिला है, बेस्ट फाइटर अवार्ड। किसमें बेटा, जूनियर कराटे चैंपियनशिप में। कहाँ के निवासी दोनों, उदयपुर की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाघिनी अम्बी, जिसे टी टू भी कहा जाता है, माचिया सपरिवार की शान रही बाघिनी अंबिका उर्फ टी टू का 20 मई 2024 को निधन हो गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है बाघिनी अंबी का संबंध किससे है, तो अंबी या अंबिका का संबंध है माचिया सपरिवार से, जिनका अभी हाल ही में बाघिनी का 20 मई 2024 को टी टू का क्या हो गया था, निधन हो गया था। उसके अलावा देखिए आप, बंटी जागीर, चूरू जिले के थीरपाली निवासी दिव्यांग खिलाड़ी बंटी जागीर ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2024 में कांस्य पदक जीता। तो आपसे पूछ सकता है बंटी जागीर का संबंध कहाँ कहाँ से है, चूरू से है, और इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। उसके अलावा देखिए लास्ट चीज, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, अवातुल कविता का संग्रहण है, लेखिका है इनकी रेखा शर्मा, विमोचन किया गया है राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा। तो आपसे पूछी जा सकती है वातुल नामक कविता की लेखिका कौन है, रेखा शर्मा। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था, वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था। ये भाई आपकी जून माह की कंप्लीट राजस्थान करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है, जो अंतरराष्ट्रीय खबरों पर आधारित थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।